आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे बोली, और अभी तक हमने दो जो चैप्टर हैं इसके कंप्लीट किए थे, और आज हम करेंगे तीसरा, और ये हमारा अंतिम चैप्टर रहेगा इस अध्याय का। तो चलिए हम तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, बोली। देन आउट विथ 5000, तब केवल 5000 के साथ, यानी विशंबरनाथ कह रहा है, जैसे हमने जाना था लास्ट अध्याय में दूसरे में कि रामलाल ने कहा कि 2000 रुपए ले लीजिए, तो विशंबरनाथ कह रहा है नहीं, केवल 5000 रुपए, यानी अगर आपको विवाह करना है बोली का तो मुझे 5000 रुपए देने होंगे। टीयर्स स्ट्रीम डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू बरसने लगे, यानी अब रामलाल रोने लगा और उसके आंखों से आंसू बरसने लगे। रामलाल वेंट इन, फिर रामलाल अपने घर के अंदर गया। ओपन द सेफ, सेफ यानी तिजोरी, हालांकि सेफ का मतलब सुरक्षित होता है और यहां पर है सेफ का तिजोरी से। ओपन द सेफ, ओपन यानी खोली। रामलाल अंदर जाता है और अपनी तिजोरी या अलमारी को खोलता है। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और पैसों को गिनना शुरू करता है। फिर रामलाल अंदर जाता है, अपनी अलमारी खोलता है और उसमें जो पैसे रखे हुए थे उन पैसों को गिनना शुरू करता है। He placed the bundle at the bridegroom's feet, और फिर वो पैसों के बंडलों को दूल्हे के पैरों में रखता है। On December's greedy face, और फिर दिसंबरनाथ का लालची चेहरा प्रकट होता है। A triumphant smile, एक भयानक मुस्कान की तरह, यानी वो मुस्कुराता है, लेकिन रामलाल को ये मुस्कान या वहां पर जितने भी व्यक्ति खड़े थे वो मुस्कुराहट केवल एक लालची प्रकट होती थी, यानी सबको एक लालच भरी वो मुस्कान के साथ मुस्कुराता है। He had gambled and won, वे कहता है कि मैं जीत गया। Give me the garland, he announced, और फिर वो घोषणा करता है अब मुझे वरमाला दीजिए। Once again the veil was slipped back from the bride's face, एक बार फिर उस दुल्हन के चेहरे से घूंघट को हटाया जाता है। But लेकिन this time her eyes were not downcast, लेकिन इस समय उसकी आंखें डाउनकास्ट यानी नीचे झुकी हुई, लेकिन इस समय उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी। किसकी आंखें नीचे नहीं झुकी हुई थी? दुल्हन की। यानी जब पहली बार जैसे घूंघट पीछे खिसका तो बोली की आंखें नीचे झुकी हुई थी, लेकिन जब दोबारा जब घूंघट पीछे खिसकाया तो उसने देखा कि बोली सीधा देख रही थी, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी। She was looking up, और वो सीधा देख रही थी। Looking up यानी सीधा देखना। Looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, और वो सीधा अपने prospective husband, अपने एक लालची, प्रोस्पेक्टिव यानी लालची, और वे अपने एक लालची पति को देख रही थी। हर eyes there was neither anger nor hate, और ना तो उसकी आंखों में एंगर यानी गुस्सा था और ना ही उसकी आंखों में कोई हेट नफरत थी। वो केवल अपनी आंखों से जो सामने खड़ा दिसंबरनाथ था, यानी जो उसका होने वाला जो पति था, उसको केवल देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल अपने मन की सांत्वन। December's raised the garland to place it round the bride's neck, दिसंबरनाथ ने राइज यानी उठाई, दिसंबरनाथ ने वरमाला को ऊपर उठाई दुल्हन के गर्दन में पहनाने के लिए। बट लेकिन बिफोर ही कुड डू
सो, लेकिन वो ऐसा कर सके इससे पहले, बिफोर यानी पहले, यानी वो उसको वरमाला पहना सके इससे पहले ही क्या हुआ था? बोलीज हैंड स्ट्रेक आउट लाइक ए स्ट्रिक ऑफ लाइटिंग। बिजली की रफ्तार से बोली ने अपने हाथ को आगे किया। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और वो वरमाला सीधी आग में जा गिरी। शी गॉट अप, और फिर वो खड़ी हुई। एंड थ्रू अवे द वेल, और अपने घूंघट को दूर फेंका। और अब वो बोल रही है पिताजी। देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए, उसने सीधा बोला है पिताजी। इस बार वो बिल्कुल हकलाई नहीं, वो बड़बड़ाई नहीं, उसने एक ही बार में पूरा नाम लिया, पिताजी। सेड बोली, बोली ने कहा। इन ए क्लियर लाउड वॉइस, एकदम स्पष्ट और तेज आवाज में। एंड हर फादर, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. और उसके पिता, माँ, बहनें, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी और सब उसे बिना हकलाते हुए देख करके सब एक दूसरे के साथ बात करने लगे कि बोली बिल्कुल हकला नहीं रही है, यानी वो पहले बड़बड़ाती थी लेकिन अब तो ये बिल्कुल ही नहीं बड़बड़ा रही है। अब आगे बोली क्या कहती है? पिताजी टेक मनी बैक, पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूंगी। अब वो कह रही है पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। थंडर स्ट्रक जैसे मानो पैरों तले जमीन खिसक जाना। अब रामलाल के मानो पैरों तले जमीन खिसकने लग गई थी। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, गेस्ट यानी मेहमान और विस्पर यानी फुसफुसाहट करना, यानी हल्की आवाज में बात करना। और मेहमान हल्की आवाज में एक दूसरे के साथ में बातचीत करने लगे। और क्या कह रहे थे वो? सो सेमलेस, सेमलेस बेशरम, सेम यानी शर्म और सेमलेस यानी बेशरम। सो सेमलेस कितनी बेशरम है, यानी वो सभी बातचीत कर रहे थे कि देखो ये बोली कितनी बेशरम है। सो अगले और कितनी बद्दी, एंड सो सेमलेस और कितनी बेशरम। इस प्रकार की वो सब मेहमान वहां पर बातचीत करने लगे। बोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल, फिर रामलाल कहता है बोली क्या तुम पागल हो गई हो? रामलाल शाउटेड यानी चिल्लाना, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम्हें अपने परिवार की कोई चिंता नहीं? डिसग्रेस यानी चिंता, क्या तुम्हें अपने कोई परिवार की चिंता नहीं? हैव सम रिगार्ड फॉर ओवर इज्जत, हमारी कुछ इज्जत का तो तुम सम्मान करती। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड बोली, तुम्हारी इज्जत के लिए ही, बोली ने कहा। अब बोली कह रही है पिताजी तुम्हारी इज्जत के लिए ही। आई वॉज विलिंग, विलिंग यानी राजी, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, पिताजी तुम्हारी इज्जत के लिए ही मैं इस वर्द कुबड़ निकले हुए व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए राजी हुई थी। अब बोली कह रही है जैसी रामलाल ने कहा कि कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करती बोली, तो कह रही है पिताजी तुम्हारी इज्जत के लिए तो मैं इस वर्द व्यक्ति के साथ और इस कुबड़ निकले हुए व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई। बट लेकिन आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं। ग्रेडी एंड कंप्टीएबल्स कावर्ड एज माय हस्बैंड, मैं नहीं चाहती कि मेरा पति ग्रेड यानी लालची, कि मेरा पति लालची और एक कावर्ड यानी एक निर्दयता रूप से कायर हो। आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, मैं नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। ये बात बोली।
चलिए आगे देखते हैं। What a shameless girl, कितनी बेशरम लड़की है। We all thought she was a harmless dumb cow, हम thought यानी सोचा, she was harmless, harmless यानी बिना नुकसान पहुंचाने वाली या बिना हानिकारक, dumb cow यानी गूंगी गाय। हम तो ये सब सोच रहे थे ये बिना नुकसान पहुंचाने वाली गूंगी गाय के समान है। बोली turned violently on the old woman, बोली violently उग्रता के साथ उस वृद्ध महिला की तरफ मुड़ी और कहती है यस, हाँ आंटी, हाँ चाची, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट, तुम सभी ने ये सोचा, आई वॉज ए डम ड्राइव काउ, कि मैं एक गूंगी गाय के समान हूं। That is why you wanted to hand me over this heartless creature, इसीलिए तो तुम मुझे इस बिना हृदय वाले प्राणी के साथ मेरा हाथ दे रहे थे। अर्थात वो बोल रही है कि इस व्यक्ति में यानी विस्मरनाथ में तो हृदय ही नहीं है, ये किसी की भावना भी नहीं समझ रहा है। इसने जैसे ही मुझे देखा इसने देश की मांग कर दी, इसमें तो हृदय ही नहीं है, हार्टलेस बिना हृदय के, और क्रिएचर यानी प्राणी। इसीलिए तो तुम सब मुझे इस बिना हृदय के प्राणी के साथ मेरा हाथ दे रहे थे या मेरा विवाह कर रहे थे। बट नाउ, लेकिन अब, द डम्फ काउ, लेकिन अब ये गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, जो एक मूर्ख बड़बड़ाने वाली, इज स्पीकिंग, बोल रही है, अब ये बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम और सुनोगी? देखिए इतनी बात बोली है लेकिन बोली अब बिल्कुल हकला नहीं रही है। बिशंबरनाथ द ग्रोजर, बिशंबरनाथ जो पंसारी था, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, वे अपने समूह के साथ वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ सेरेमनी, और कंफ्यूज्ड यानी उलझनग्रस्त, और बैट्समैन यानी बैंड बाजे वाले व्यक्ति, जो बैंड बाजे वाले जो व्यक्ति थे वो उलझनग्रस्त स्थिति में उन्होंने क्या सोचा था? दिस वाज एंड ऑफ सेरेमनी, कि शायद अब समारोह क्या हो गया? पूरा हो गया, मतलब अब विदाई की समय आ गया, शायद अब विदाई का वक्त हो गया। एंड इंस्टेड ऑफ ए क्लोजिंग सॉन्ग यानी विदाई गीत, और उन्होंने एक विदाई गीत शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रोटेड टू द ग्राउंड, रामलाल के पैरों तले जमी खिसक गई। हिज हैंड bowed low with the weight of grief, और रामलाल का सिर अब दुख के भार से नीचे झुक गया, यानी उसकी गर्दन अब नीचे झुक गई। क्यों? क्योंकि बोली का विवाह नहीं हुआ था, उस दुख के कारण नीचे उसका सिर हो गया। एंड सेम, और शर्म के मारे, यानी शर्म से और उस दुख के कारण रामलाल का सिर नीचे झुक गया। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और फिर वे पवित्र आग धीरे धीरे बुझ गई या समाप्त हो गई। एवरीवन वाज गॉन, और अब प्रत्येक जा चुके थे। रामलाल टर्न टू बोली एंड सेड, रामलाल बोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, और सुलेखा ने अपनी आवाज में कहा जो स्पष्ट और शांत थी। डू नॉट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता ना करें। इन योर ओल्ड एज, तुम्हारी वृद्धावस्था में, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। एंड मदर, और माताजी की भी सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में, टीच यानी पढ़ाना, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाने जाऊंगी। वेयर आई लर्न टू सो मच, जहां पर ये मैंने सब कुछ सीखा।
इज नॉट दैट राइट मम्मा? क्या ये सही नहीं है मम्मा? द टीचर हैड ऑल along stood in a corner.